Assalamu alaikum students. Now in electrostatics, let's move ahead. Today one more important topic, that is capacitance of parallel plate capacitor with conducting slab between the plates. ठीक है, पिछली बार आपने कौन सा किया था? जब आपने प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखा था. ठीक, सो इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आपको 3 क्वेश्चंस आ गए. एक तो सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज वैक्यूम, दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ज्यादातर बोर्ड में वही आता है. तीसरा ये है, तो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है with plates X and Y separated by distance D having plate area A. तो आपने क्या किया, आपने इस रीजन में एक स्लैब रखा, मगर ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, ये एक कंडक्टर है. ठीक, व्हेन इस पूरे रीजन में नहीं रखा, हमने बेटा इसकी थिकनेस रखी T, तो इधर वही फील्ड रहेगा जो पहले था, ओरिजिनल फील्ड, नो चेंज देयर. शाबाश, ओरिजिनल फील्ड इन दिस रीजन एंड इन दिस रीजन. इधर क्या होगा, देखिए, जब आप डाई इलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो पोलराइज हो जाता है, उसके अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप हो जाता है, वो आपके ओरिजिनल फील्ड का वैल्यू कम कर देता है. मगर जब हम एक कंडक्टर रखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इसमें पोलराइजेशन नहीं होगी, बल्कि देखिए इसमें क्या होगा इसमें इंड्यूस्ड चार्ज नहीं होगा, बल्कि आपको पता है कंडक्टर के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फील्ड those electrons will get drift, and when they will get drift they will come here on this phase, because electrons will get drift in the opposite direction of the field, तो ये वाला फेस पॉजिटिव बनेगा. ठीक, अगर इस प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है, तो इस पर जो चार्ज अब डेवलप हो गया प्लस क्यू ही इधर, सॉरी माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी जो चार्ज उधर इंड्यूस हो जाता है वो बराबर इतना ही होता है. डाइलेक्ट्रिक्स में ऐसा नहीं है, वहां पे हमने एक रिलेशन की, चार्ज इंड्यूस्ड इज क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के. कंडक्टर में नहीं है, क्योंकि आपको पता है डाई इलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं. कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके फेस पर बराबर उतना ही चार्ज चला आता है जितना इस पर था. अगर आप इस पे प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू आएगा, इस वाले साइड से माइनस क्यू है, इस पे आएगा प्लस क्यू. मान लो अगर ये कंडक्टिंग स्लैब आपने इसमें रखा ऐसे, ठीक है, तो इस वाले फेस पे आएगा प्लस क्यू, इस वाले फेस पर माइनस क्यू. उससे क्या होगा, अंदर एक फील्ड डेवलप होगा, इंड्यूस्ड फील्ड, और वो इंड्यूस्ड फील्ड बराबर होगा अपने ओरिजिनल फील्ड के. ठीक है, उस केस में क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स में, उधर जो इंड्यूस्ड फील्ड हो जाता है वो ओरिजिनल फील्ड के बराबर नहीं होता. तो नतीजा ये निकला कि कंडक्टर के अंदर अब 2 फील्ड्स आ गए. एक तो पहले अपना ओरिजिनल फील्ड है मुझे,
ठीक है, और दूसरा मुझे अपोजिट फील्ड है, मगर ये जो अपोजिट फील्ड है वो सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल फील्ड है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या निकलेगा हमें, रिजल्टेंट फील्ड निकलेगा ना कंडक्टर के अंदर फिर जीरो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Whenever a conductor, whether it's hollow or solid, hollow के अंदर तो पता ही है फील्ड जीरो होगा, अगर सॉलिड कंडक्टर भी होगा अंदर इसका फील्ड जीरो हो जाता है। रीजन ये है क्योंकि अंदर उतना ही फील्ड डेवलप होगा जितना एक एक्सटर्नल फील्ड होगा, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देयर, एंड व्हेन द टू फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन ओवर दिस रीजन, देन द रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो ये जो हिस्सा आ गया, इस हिस्से में अब आपका जो रिजल्टेंट फील्ड निकल रहा है वो कितना आ रहा है, वो जीरो आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो इसमें इंड्यूस फील्ड हो गया वो उतना ही है जितना कि ऑरिजिन। ये नहीं, देखिए अगर फर्ज कर लो यहां से यहां तक फील्ड है ई, ठीक है, ई ओ, आपने अभी तो स्लैब रखा, वो फील्ड कट गया नहीं, फील्ड अभी भी होगा। हाँ, अब क्या होगा, इस रीजन में दो फील्ड है, एक तो अपना ओरिजिनल है और दूसरा देखना है पोलराइजेशन की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स के रिडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या होगा। तो यहां देखिए अब बेटा, अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैपेसिटेंस इज सिंपली क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस इज सिंपली क्यू बाई वी, ठीक है। तो अगर सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, अगर सिग्मा है चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स एंड कैपिटल ए इज एरिया ऑफ प्लेट्स, देयरफॉर फिर आपको पता है क्यू को लिख सकते हैं हम सिग्मा ए, जरा शाम, ठीक है। आप इस डेरिवेशन को मैं और आगे बढ़ाऊंगा अगली वीडियो क्लास में।